हरे कृष्णा मित्रों, आपको सुबह का सादर प्रणाम। आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ही मंगलमय हो। आइए श्रीमद् भगवद गीता के रसायन की तरफ चलते हैं। तो कल हमने आपको कर्म के बारे में बताया और कर्म के साथ हमारी चेतना और ईश्वर की चेतना में क्या फर्क होता है वो चीजें आपको क्लियर की कि भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य हैं, लेकिन उनमें दोनों में डिफरेंस ये होता है कि ईश्वर की जो चेतना है वो बहुत ही शुद्ध है और मनुष्य की जो चेतना है वो कलुषित हो जाती है अनेक प्रकार के दुर्गुणों की वजह से। तो जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं, तो हम बद्ध कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसीलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल मान बैठते हैं, या मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है, जो इस शरीर की बुद्धि को ही सब कुछ समझता है, वह अपनी स्थिति को नहीं समझ सकता। भगवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। व्यक्ति को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना चाहिए। अध्यात्म बुद्धि के लिए प्रारंभिक कर्म यही है। जो बंधनों से छूटना चाहता है, जो मुक्त होना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना चाहिए कि वह यह शरीर नहीं है। अर्थात हम अपने आप को यह शरीर समझते हैं और सच्चाई क्या है, यथार्थ क्या है कि हम यह शरीर नहीं है, पर इसके अंदर जो आत्मा है वो हम है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। ये जो सांसारिक चेतना है, इसमें जो विलुप्तता है, इससे अगर हम अपने आप को स्वतंत्र कर ले तो हम भौतिक चेतना से तभी हम मुक्त हो पाएंगे। श्रीमद् भागवतम में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्तिर् त्वान्य अर्थात यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। भगवद गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। इसीलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हमें चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हमें निकृष्ट गुरुओं द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा क्षुद्र जीवों में यही अंतर है। तो आज जो यहाँ पे क्लियर हुआ, चेतना जो होती है, जब तक आप इस भौतिक जगत की चेतना में ग्रसित है, तब तक आपको इस जीवन के बद्ध मिथ्या से आपको जो है मुक्ति नहीं मिल पाएगी। आप अहंकार में डूबे हुए हैं चूंकि। तो अगर आपको इस सांसारिक जीवन के हर कलुषित भावना से अगर मुक्त होना है, तो आपको यथार्थ को समझना होगा। यथार्थ क्या है कि आप ये शरीर नहीं है। अगर आप ये शरीर नहीं है तो फिर आप सिर्फ शरीर की ही आवश्यकताओं के प्रति हमेशा क्यों परेशान रहते हैं। ये समझने वाली बात है कि अगर हम शरीर नहीं है, आपको पता है कि हम शरीर नहीं है, ये तो सिर्फ एक वस्त्र है हमारी आत्मा का। जिस प्रकार से हमारे शरीर का वस्त्र ये कपड़ा है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा का जो वस्त्र है वह यह शरीर है जो बदलता रहता है। तो हम जो चीज बदलती रहती है उसकी ही आवश्यकताओं में अगर लिप्त रहेंगे, तो जो यथार्थ की जो बहुत ही आवश्यक चीजें हैं, इस संसार के आवागमन के बंधन से मुक्त होना, वो हमसे नहीं हो पाएगा और हम यथार्थ भगवत धाम को प्राप्त ही नहीं हो पाएंगे। सही चेतना क्या है उससे हम कभी जुड़ ही नहीं सकते। यही गीता आपको इसी चीज का मार्ग प्रशस्त कराती है और इसी चीज के माध्यम से आप समझ पाते हैं कि एक्चुअल में श्रीमद् भगवद गीता क्या है। आज के लिए बहुत थोड़ा सा मैं पार्ट लेकर के आया था, क्योंकि आज ऑलरेडी ऑनलाइन बहुत सारा सेशन होने वाला है और आज सबसे पहले तो सुबह 9 बजे से लेकर के लगभग 4 से 5 घंटे डॉक्टर बिपिन बिंद्रा सर के साथ इवेंट में रहेंगे। फिर शाम को 8 बजे मैं आप सबके साथ ऑनलाइन आऊँगा, पूरे दिन भर की जो चीज़ें आज हमने सीखी होंगी उसको डिस्कस करने के लिए। भगवान की भक्ति में लगे रहिए, अपने कर्म को अच्छे तरीके से करते रहिए,
सभी से प्रेम संबंध स्थापित कीजिए, सभी से अच्छे रिश्ते बनाइए। किसी का कभी किसी की वजह से दिल दुखा है तो उसको क्षमा कर दीजिए, आप स्वयं उसे क्षमा याचना भी मांग कर लीजिए और जीवन के यथार्थ मूल्यों को समझिए। आशा करता हूं कि जो समय निकाल करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि पूजन करके आपके समक्ष उपस्थित होता हूं, आपको कुछ अच्छी ज्ञान की बातें बताने के लिए, क्योंकि कहा गया है कि जीवन क्या है वो सब कुछ इसमें निहित है। तो अगर है इसमें निहित, शायद आप सभी को उतना समय नहीं हो पाता कि आप पढ़ पाए, अध्ययन कर पाए, या उतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता। मेरा एक प्रयास है छोटा सा कि मैंने जो पढ़ा, जो मुझे इसका लाभ मिला, उस लाभ को मैं आप तक पहुंचाऊं, और वो भी फ्री में। कोई मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि भगवान की भक्ति और भगवान का ज्ञान, इसको जितना ज़्यादा आप प्रेम से फैलाएंगे ना, उतना ज़्यादा आपको सुकून मिलता है। आप सभी को एक बार फिर से सादर प्रणाम। ओम नमो